आज हम आप लोग को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के एल्कोहल फिनाल ईथर यानी सेकंड केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो जारी करते हैं। आप लोग इस पर निरंतर आकर पढ़िए और नोट्स बनाइए और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और रेगुलर आपका पर डे एक वीडियो केमिस्ट्री का बनेगा और आप लोग पढ़िएगा। इस पर टेस्ट भी होगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा चैनल का नाम है द बुक्स लर्निंग्स। तो पहला चैप्टर है आप लोग को पहला हम टॉपिक पढ़ाते हैं एल्कोहल फिनाल ईथर का पहला टॉपिक पढ़ाते हैं। हम पहले पढ़ेंगे आप लोग को पढ़ाएंगे आप लोग को एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चा ROH। ROH एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। यानी कि एल्कोहल किसे कहते हैं? जब जब एल्किल ग्रुप में जब एल्किल ग्रुप में कोई हाइड्रॉक्सिल OH क्या है? हाइड्रॉक्सिल समूह है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। जब एल्किल ग्रुप के साथ एल्किल R मतलब एल्किल ग्रुप, R का मतलब एल्किल ग्रुप कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे आपका CH3, जैसे आपका CH3 CH2, जैसे आपका CH3 CH2 CH2, जैसे आपका CH3 CH2 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 CH2, ये सब क्या है? R है। इन सब के साथ मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल इन सब के साथ जब OH समूह हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल क्या होता है बच्चा? जब एल्किल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। जैसे आपका CH3OH मेथेनॉल, मेथेनॉल, जैसे आपका CH3CH2OH एथेनॉल, जैसे आपका CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, जैसे आपका CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटेनॉल। ये सब क्या है? एल्कोहल है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है कि जब एल्किल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उपस्थित हो तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। जैसे एल्किल ग्रुप इसमें मेथिल है, इसके साथ OH उपस्थित है तो मेथेनॉल, ये एल्कोहल है। CH3CH2 ये भी एल्किल ग्रुप है, इसके साथ OH समूह उपस्थित है, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। CH3CH2CH2OH CH3CH2CH2 ये सब क्या है? R है। ये R का मतलब एल्किल ग्रुप, ये सब क्या है? एल्किल ग्रुप, ये सब एल्किल ग्रुप है। इसके साथ क्या उपस्थित है? OH हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है। इसका अर्थात ये क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। समझ में आया आपको? छाप लीजिए आप लोग। देखिएगा, अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण देखिए, अगर किसी भी चीज का कोई भी यौगिक है या कोई भी चीज है उसका वर्गीकरण करते हैं तो हम एक संख्या लेते हैं, हम एक आधार लेते हैं, हम एक बनाते हैं आधार कि किस आधार पर हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्गीकरण करना पड़ेगा या किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे अगला, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण हम आधार इसका क्या लिखते हैं? एल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे OH ग्रुप, OH समूह, OH समूह के प्रकृति सॉरी OH समूह के संख्या के आधार, OH समूह के
संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे आप लोग, OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। इसमें नंबर 1 आप पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 2 पढ़ेंगे, नंबर बी डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 3 पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 4 पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल का वर्गीकरण, पहले हम एल्कोहल का वर्गीकरण OH समूह की प्रकृति के आधार पर करते हैं। इस आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर बी डाईहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 4 पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब कोई एल्कोहल समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनाल ईथर। पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। और एल्कोहल किसे कहते हैं? जब एल्किल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रॉक्सिल यानी OH समूह उपस्थित होता है तो उस यौगिक को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला आधार हम इस पर कोई आधार लेते हैं तो पहला आधार लेते हैं OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। तो इस आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, यानी कि वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। कौन सा समूह? हाइड्रॉक्सिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह। यानी कि वह एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH माइनस समूह उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH माइनस समूह उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH माइनस समूह उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आपका हो गया CH3OH। कितना OH है इसमें? एक। जैसे आपका हो गया CH3CH2OH, इसमें कितना एल्कोहल है? एक। जैसे आपका हो गया CH OH, उसके बाद CH3, कितना OH समूह? एक। जैसे आपका हो गया CH3CH2OH। ये क्या है? सब में देख रहे हैं कितना एल्कोहल? एक OH समूह उपस्थित है। कितना? इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। समझ गए आप लोग? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। किसकी बात करते हैं बच्चा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? नंबर बी की बात करते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? वह एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह, कितना?
दो हाइड्रिक यानी कि दो OH आयन समूह उपस्थित। वह एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो यानी कि दो OH माइनस आयन समूह क्या हो उपस्थित हो, उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका ये CH2OH OH, जैसे आपका CH3CHOH CH2OH। उसके बाद जैसे आपका CH2OH CH2OH, सब में देख रहे हैं, इसमें भी दो OH समूह, इसमें भी कितना OH समूह, दो OH समूह, इसमें भी कितना OH समूह, दो OH समूह। ये सब किसके उदाहरण है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण। यानी कि वह एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। बात किसकी करते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में होता वह एल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। वह एल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रॉक्सिल, वह एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो डाइहाइड्रिक एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जैसे आपका होगा CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ये क्या है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आपका हो गया CH2 CH3 CH OH CH OH CH OH CH3, ये क्या है, कितना एल्कोहल समूह उपस्थित, कितना हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित, तीन। इसमें कितना है, तीन, इसमें कितना है, तीन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण है। समझ में, मोनोहाइड्रिक जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो डाइहाइड्रिक जिसमें केवल दो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ट्राइहाइड्रिक जिसमें केवल तीन हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का। चलिएगा लिखिएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, वह एल्कोहल जिसमें चार या चार से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। वह एल्कोहल जिसमें चार या चार से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। वह एल्कोहल जिसमें चार या चार से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह क्या हो उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका हो गया CH3 CHOH 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 CH, कितना इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, चार। चार हो या चार से अधिक हो, CH3 CH2 CHOH CHOH COH OH OH, कितना है, तीन दो पांच, चार हो या चार से क्या हो अधिक हो। वह एल्कोहल जिसमें चार या चार से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल चार प्रकार का होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल,
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, डाईहाइड्रिक में जिसमें केवल 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ट्राईहाइड्रिक में जिसमें केवल 3 हाइड्रॉक्सिल समूह, पॉलीहाइड्रिक में जिसमें 4 या 4 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इस तरह से संख्या के आधार पर एल्कोहल का क्या हुआ? OH यानी कि OH समूह हाइड्रॉक्सिल समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल का क्या हो गया? वर्गीकरण। दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 2 कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। इस आधार पर कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण लिखेंगे आप लोग। इस आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर एक प्राथमिक एल्कोहल, या प्राइमरी एल्कोहल, और इसी को कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, ROH। दूसरा बी वाला द्वितीयक एल्कोहल, इसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तीसरा तृतीयक एल्कोहल, इसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा तृतीयक एल्कोहल। इस आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये CH3, ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये उससे जुड़ा हुआ है OH, और जैसे ये CH3, ये CH2, ये OH 1 डिग्री है। यानी कि जब जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, वह कार्बन एक कार्बन या वह कार्बन एक भी कार्बन से न जुड़ा हो, तो यह 1 डिग्री कार्बन होता है। यह क्या होता है? 1 डिग्री। तो ये क्या है? इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह क्या है? 1 डिग्री। और इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है? वह भी 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे CH3, CH2, OH, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि यह कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन, इसका नहीं माना जाएगा, डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इससे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक ही है, ये भी 1 डिग्री है। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? जब हाइड्रॉक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह एल्कोहल क्या कहलाता है? 1 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 डिग्री एल्कोहल। आप समझ गए होंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? जब हाइड्रॉक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है? इसमें लिखेंगे आप लोग 2 डिग्री एल्कोहल, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्कोहल। जैसे आपका CH हुआ, CH3 हुआ, ये आपका CH हुआ, ये आपका CH3 हुआ, ये आपका OH हुआ। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है
और यह कार्बन तो कार्बन से जुड़ा हुआ, अर्थात यह कार्बन क्या है 2 डिग्री, क्या है 2 डिग्री। तो ये कौन सा एल्कोहल है का एग्जाम्पल है 2 डिग्री का। जैसे आपका ये CH3 हुआ, ये CH2 हुआ, ये CH2 हुआ, ये CH हुआ, यहाँ पर CH3 हुआ, यहाँ पर OH हुआ, ये भी क्या है 2 डिग्री है। जैसे आपका CH3 हुआ, CH2 हुआ, CH हुआ, यहाँ पर OH हुआ, यहाँ पर CH3 हुआ, ये क्या है, ये भी क्या है, सब 2 डिग्री है। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे तृतीयक एल्कोहल, क्या डालेंगे तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का मतलब 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल इसमें लिखेंगे आप लोग 3 डिग्री एल्कोहल लिखेंगे वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। वह हाइड्रॉक्सिल समूह जिसमें, वह हाइड्रॉक्सिल समूह जिसमें एल्कोहल यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका हो गया CH3, C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ जुड़ गया OH। यह OH जिससे जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात वह कार्बन 3 डिग्री है, अर्थात ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। जैसे आपका हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया OH, ये क्या हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे अगला, अगला क्या है, अगला क्या है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर नंबर 3 आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। तीसरा हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। इस आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होता है बच्चा, 2 प्रकार का होता है। समझ में आया कि नहीं आया, हाइड्रो यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। और कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार का होता है। एक होता है नंबर 1 होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त एल्कोहल, और दूसरा होता है संतृप्त एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल। समझ में आया, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार का होता है। कौन, संतृप्त एल्कोहल, असंतृप्त एल्कोहल और संतृप्त एल्कोहल। आप लोग हेडिंग डालेंगे असंतृप्त एल्कोहल, लिखेंगे वह एल्कोहल, असंतृप्त एल्कोहल में लिखेंगे आप लोग वह एल्कोहल, असंतृप्त एल्कोहल में लिखेंगे आप लोग वह एल्कोहल जिसमें, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह एल्केन हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है।
एल्केन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन। और उसमें उसमें जब हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है उसे हम लोग सॉरी गलत हो गया, मिस्टेक, सॉरी, असंतृप्त एल्कोहल हेडिंग डालेंगे आप लोग। असंतृप्त एल्कोहल में लिखेंगे जिस वह एल्कोहल जिसमें एल्कोहल समूह हाइड्रॉक्सिल समूह, सॉरी, असंतृप्त एल्कोहल, इसमें लिखेंगे वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन या ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। जब इस पर OH समूह जुड़ा हुआ हो तो वह क्या कहलाता है, असंतृप्त एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध पाया जाता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, संतृप्त एल्कोहल की। इसकी बात करते हैं, संतृप्त एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल क्या होता है? संतृप्त एल्कोहल में इसमें क्या होता है, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ, वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड जिसमें लगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा हो वह क्या होगा, असंतृप्त एल्कोहल होगा, और जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हो वह क्या होगा, संतृप्त एल्कोहल होगा। जैसे आपका ये CH3 CH2OH, सब में ये देखो सिंगल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोकार्बन, इससे CH3 CH2 CH2 क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। जैसे आपका CH3 CH CH3OH क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे आपका CH3 C CH3 CH3OH, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें क्या हुआ है, OH समूह उपस्थित है, ये क्या है, संतृप्त एल्कोहल है। तो इस तरह से आपने पढ़ा एल्कोहल का वर्गीकरण। तो हमने पढ़ा, बताया क्या, एल्कोहल समझ में आया नहीं? एल्कोहल क्या होता है, जब एल्किल ग्रुप के साथ या जब हाइड्रोकार्बन के साथ OH समूह उपस्थित होता है उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण मैंने बताया, पहला हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। इस आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, अगला पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 4 या 4 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। और उसके बाद हमने बताया कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। इस आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा, तीसरा 3 डिग्री एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। तीसरा हमने बताया वर्गीकरण हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार का होता है, असंतृप्त एल्कोहल। जब हाइड्रॉक्सिल समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है तो असंतृप्त एल्कोहल होता है, जब हाइड्रॉक्सिल समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है तो संतृप्त एल्कोहल होता है। तो ये था एल्कोहल का वर्गीकरण। अगला जो टॉपिक होगा एल्कोहल का नामकरण, हम आप लोग को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और निरंतर पढ़ते रहिए। आपका टेस्ट भी होगा ऑनलाइन, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।